वाइट यही स्क्रीन होती है ना। आपका इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स क्या है ना। जी जी, ठीक यही है। भी चार्जर का। ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद डायग्नोसिंग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इन योर सिस्टम, सॉरी इन सिस्टम्स। अब जो भी कोई सिस्टम में जो भी आपका काम है उसमें ये जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है उसको आप किस तरह से डायग्नोस करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब सबसे पहले जी, ये बताएं कि आपके कितने साल का एक्सपीरियंस। मेरा 8 साल का सर एक्सपीरियंस है। 8 साल। जी चले हाँ। तो हम 8 साल के एक्सपीरियंस बताएंगे इसमें। हम कमर्शियल और डोमेस्टिक जो है उन जगहों पे हम बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस है। और जी जी इसमें इसमें टूल इस्तेमाल होते हैं उनका हम जिक्र करेंगे। तो आई जी हैव जी 8 years of experience in identifying and diagnosing electrical faults in both commercial and domestic settings। यानी कि वो जी दुकानों का, प्लाजों का, और उसके अलावा ये जो घरों वाली है इलेक्ट्रिकल, उसमें भी आपका तजर्बा है दोनों में। तो my जी approach involves systematic testing and analysis using diagnostic tools like multimeter and voltage testers to pinpoint issues effectively। अब यहाँ हमने दो टूल्स का जी, जिक्र किया, एक सही है। multimeter और दूसरा टेस्टर जो होते हैं ना, उससे हम ये चेक करते जी हैं इश्यूज को। आगे चल के और भी चीजें आएंगी, अभी हमने ये शुरू किया है। हाउ डू यू इंश्योर सेफ्टी वाइल वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं उसमें सेफ्टी को कैसे यकीनी बनाए। अब सेफ्टी बड़ी जरूरी है। इसमें जो भी सेफ्टी के स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं ना किसी भी मुल्क ने, आपने उनको फॉलो करना है। उसमें ग्लव्स पहनना जरूरी है, जो बूट होते हैं ये भी प्लास्टिक के होते हैं, रबड़ वाले, जी पहनना जरूरी होती है। और जी टेस्ट वगैरह आपका, और सर पे टोपी पहनी हो, क्योंकि टोपी जो है ना वो ना पहनी हो तो आपके बालों से भी करंट लग जाता है। जी जी ठीक है। तो ये और इसमें को तब जो जितने भी आपके इक्विपमेंट है वो इंसुलेटेड हो। इंसुलेटेड से मुराद वो उनके ऊपर वो प्लास्टिक या रबर चढ़ा हो, प्लास जी जी वगैरह के ऊपर हो सारा कुछ। तो safety is paramount in work. I always adhere to industry safety standard and regulations such as wearing appropriate personal protective equipment। ये पीपीपी इसको ही कहते हैं, पर्सनल जी जी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को। इंश्योरिंग ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट आर प्रॉपरली इंसुलेटेड एंड फॉलोइंग स्ट्रिक्ट लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर्स। जी आपका उर्दू में है ना। जी जी, उर्दू में है मेरा। उर्दू में बाद में सेंड करूंगा आपको, उर्दू में मैं समझा नहीं सकूंगा और आपको भी समझने मुश्किल हो। अभी ये समझ लेंगे तो बात जी करेंगे। अच्छा जी, कैन यू डिस्क्राइब द टाइम व्हेन यू इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब आपने बताना है कि आपने कोई इंस्टॉल की हो इलेक्ट्रिकल चीज। जी जी इसमें आप अपना पिछला बताएंगे कि मेरा ये काम था, मैं इंस्टॉल करता था। फॉर एग्जांपल उसमें हाई एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर्स हो गए, सर्किट ब्रेकर हो जी गए, और ये जी एडवांस जो ईवी चार्जिंग सिस्टम है जी जी कमर्शियल ये हो गया। तो आपने बताना है जी अभी, वो आपने एक्सपीरियंस लगाया ही हो गया कि आप कहाँ करते थे, वो हम साथ बताएंगे। जी जी In this role, I was responsible for installing a range of electrical equipment, including high efficiency transformers and circuit breakers. For instance, I recently installed an advanced EV charging system। अब ये बताना जरूरी है क्योंकि ये हमारा मेन चीज है। At a commercial जी facility जी involved careful planning and adherence to both safety and technical specifications। जी जी व्हाट डू यू नो अबाउट ईवी चार्जर इंस्टॉलेशन। अब यहाँ हमने पूरा तरीका उसको बताना है। मैं जितना बता रहा हूँ आप कोशिश करें कि इससे ज्यादा डिटेल में जाए कि इसके जी लिए जी क्या मतलब, आप किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। अब पहले तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, ईवी चार्जर्स की, उसके वोल्टेज कितने होते हैं, वो डिमांड कितनी करता है करंट, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या हैं, किस तरह से वो आपने इक्विपमेंट पहन के करना है। तो ईवी चार्जेस जो हैं इसमें फिर ये डीसी होता है, ये एसी करंट इसमें होता है। ठीक है। वो गाइडलाइंस क्या है मैन्युफैक्चरर्स की, वो हमने देखनी है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ईवी चार्जिंग इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर ईवी चार्जर्स chargers such as voltage, current, demand, and safety protocols. I have installed several types of EV chargers
इंक्लूडिंग लेवल 2 एंड डीसी फास्ट चार्जर। अब ये लेवल 2 को पूछ सकता है क्या होता है, अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब से देखेंगे ये क्या होता है, और डीसी और लेवल 2 में फर्क क्या होता है। जी फॉलोइंग जी मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस एंड लोकल इलेक्ट्रिकल। अब जो भी मैन्युफैक्चरर है ना उसकी भी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और जो वहाँ की लोकल है उनके भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको भी फॉलो करना। जी जी हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर ऑन साइट मीटिंग्स। अब ऑन साइट मीटिंग्स जो हैं उनमें आप किस मीटिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल उनसे अपने आप की तैयारी कैसे करते हैं मीटिंग के लिए, वो आपने बताना होता है प्रोजेक्ट का कि ये साइट है, इसका ये स्कोप है, इतने पैसे लग जाएंगे, ये मटेरियल हमें चाहिए होगा, क्लाइंट की आपने अंडरस्टैंडिंग देखनी है, वो क्या कहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आपने उसे क्लियर कट बात सारी बतानी है। मेरी बात की समझ आ रही है ना, अगर समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं। जी जी, आ रही है सर जी। अच्छा ये मैं यहाँ इसको छोड़ देता हूँ, इंग्लिश में नहीं पढ़ता, आगे चलते हैं। जी जी एक्सप्लेन हाउ यू मेंटेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है व्हीकल्स में, गाड़ियों में, उसको मेंटेन कैसे रखते हैं, यानी कि वो खराब ना हो, उसमें क्या क्या जी जी चीज टेस्ट करते रहते हैं, रेगुलरली इंस्पेक्शन करते रहते हैं। इसमें एक तो बैटरीज का आपको पता है, बैटरी को लाजमी फंक्शन प्रॉपरली उसका करिए, क्योंकि चलती बैटरीज पे इन पे आपका जी फोकस जी। होना चाहिए, इसकी सर ये वायरिंग। जी। सर, अच्छा सर, ये जो क्वेश्चन है ना गाड़ियों के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, ये थोड़ा सा आपकी मुझे आवाज बड़ी ब्रीफली। कम आ रही है। सर ये जो अभी आपने क्वेश्चन बताया ना, ये गाड़ियों के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसको कैसे, इसके बारे में थोड़ा मुझे ब्रीफली बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन वो लाजमी पूछेगा। उसने आगे भी पूछा था मुझसे। अच्छा, तो जी ये तो मैं जितना मुझे नॉलेज है मैं उतनी बता सकता हूँ, मेरी लिमिट है क्योंकि मैं मैकेनिक नहीं हूँ। जी जी हाँ मैंने तो पढ़ के, आप प्रैक्टिकल है, मैंने पढ़ के करना होता है सारा। जी जी तो मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन्वॉल्व्स रेगुलर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग टू इंश्योर कंपोनेंट्स लाइक बैटरीज, अल्टरनेटर्स एंड स्टार्टर्स फंक्शन करेक्टली। आपने बैटरीज अल्टरनेटर्स उसके हैं जो स्टार्टर जो वो चेक करना है, इसमें कम चीजें होती हैं दूसरी की निस्बत, और बाकी वायरिंग वगैरह ही जी होती है इसमें। तो आई आल्सो फोकस ऑन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड कनेक्शंस टू प्रिवेंट एनी पोटेंशियल लाइक शॉर्ट्स और पावर ड्रेन्स। अब जी उर्दू जब आएगी तो ज्यादा इसको आप और लंबा कर सकते हैं, जी। इसके लिए आपको किसी मैकेनिक से बात करनी पड़ेगी या यूट्यूब से देखना पड़ेगा। आपको इंग्लिश सेंड करूँ कि उर्दू सेंड करूँ सिर्फ, बताएं मुझे, आपको इंग्लिश भी चाहिए या सिर्फ उर्दू चाहिए। जी जी। मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश चाहिए या उर्दू चाहिए जो मैं आपको सेंड करूँ। सर उर्दू चाहिए मुझे, उर्दू में देना होगा, मैंने उर्दू में करना है। आप उर्दू में प्लीज कर दें अगर तो। जी मैं उर्दू बाद में सेंड करूँगा। जी जी, कोई मसला नहीं। व्हाट टूल्स आर इसेंशियल फॉर योर वर्क। आपके काम के लिए जरूरी टूल्स कौन से हैं। अब आपके एक में वोल्टेज टेस्टर होता है, वो जरूरी है, जी वायर होती हैं, ये तारें वगैरह, इसके जी अलावा स्क्रू ड्राइवर है, मल्टीमीटर है, टेप होती है। जी ठीक है, ये जी ज्यादा चीजें हैं क्योंकि इसमें, इसलिए कम चीजें हैं क्योंकि इसमें पेट्रोल वाला काम कम ही है, मेरे ख्याल से शायद किसी गाड़ी में पेट्रोल भी आता हो। नहीं, पेट्रोल का काम नहीं आता सर इसमें। कुछ है मेरे ख्याल से बैटरी वाले भी हैं, पेट्रोल पे भी अगर इमरजेंसी कहीं मसला बन जाता है बैटरी खराब हो जाए। जी 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 तो ये उसके नाम लिखे हुए हैं उनके, आगे चलते हैं आप। जी डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद बोथ कमर्शियल एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब कमर्शियल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है उस पर आपने क्या काम किया हुआ है? अब आपने, जी क्योंकि ये घरों वाला भी काम आपने ये सारा और वायरिंग वगैरह ये भी किया हुआ है, तो इसमें आप एक्सपीरियंस अपना बताएंगे कि मैंने बड़े सेक्टर्स में भी काम किया हुआ है, छोटों में भी काम किया हुआ है, मैंने वायरिंग की हुई है। ये आप यार ही फोन कर। हेलो। जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आप बताएंगे, मैं बहुत सारे काम किए हुए हैं उसमें, लाइटों का काम किया हुआ है, वायरिंग का काम किया हुआ है, ये मोटर या मशीनें हैं उनको ठीक किया हुआ है, या आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या बताएं।
व्हाट सेफ्टी जी कंसर्न मस्ट बी एड्रेस्ड व्हेन वर्किंग ऑफ साइट। अब यहाँ आपसे वो पूछेगा कि आपने इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया है तो आपने तो काम घरों का किया हुआ है, आपने कहना जी मैं अपने काम वही करता था, स्टाफ मैंने जब लिया था जी मैंने ये मोटरें ठीक करनी शुरू कर दी, पंखे वगैरह लाइट वायर ये सीखनी, मैं अपने आप को बढ़ाता गया, जी सीखता गया, आगे चलता गया, तो फिर मैं यहाँ जी तक जी ये भी सीख लिया, जी। मैं मजीद सीखता रहता हूँ। तो व्हाट सेफ्टी अच्छा, कंसर्न। इसके लिए क्या करो, जी जी। डिप्लोमे वगैरह का जिक्र तो नहीं किया इन्होंने बीच में? वो हम आगे चल के करेंगे मेरे भाई, आप परेशान ना हो, मैं आपको इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस करवाऊँ। जी अब हमारी कहानी शुरू हुई है ना। जी 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 अच्छा, इसमें जो कह रहा है कि जो सेफ्टी कंसर्न है वर्किंग ऑफ साइट, साइट के अलावा जी अगर आप काम कर रहे हैं कहीं तो उसमें कौन से कंसर्न है सेफ्टी जो आपने लाजमी जिनका ख्याल रखना है। अब उसमें जी जी आप इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल चीजें देखेंगे, और रास्ते में जो जी तार बिछा रहे हैं, बिजली आ रही है नहीं उसको प्रॉपरली बंद करना, रास्ते में जी रुकावटें खड़ी हैं तो उनको साइड पे करना ताकि आप गिर ना जाएं, कहीं तारों के ऊपर ना गिर जी जाएं। तो आपने वो सारे जी असेसमेंट करनी है कि हमें यहाँ रिस्क क्या है, क्या क्या चीजें चाहिए, जी उसके मुताबिक जी आप जी। काम करना है। अगर फॉर एग्जांपल सही है। लोहे के ऊपर आप खड़े होकर काम कर रहे हैं तो वहां कोई ऐसा टूल लेके आए जो लकड़ी वाला होगा। जी तो ये हर साइड का अपना जो है फार्मूला। जी हाउ डू यू दैट इलेक्ट्रिकल सिस्टम यू हैव आर सेफ। अब आप इस बात को कैसे यकीनी बनाते हैं कि जिस भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, मोटर है, मशीन है, कुछ भी है, तो वो सेफ हो। अब सेफ जी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप सबसे पहले वो चेक करेंगे, जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे या रिपेयर करेंगे या जी जी उसको चेक करेंगे क्या वो करंट तो नहीं आ रही उसमें, ठीक है, जी ठीक तरह से काम कर रही है, नुकसान तो नहीं करेगी, वो सारे आपने टेस्ट जी करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर वो सही है जो असूल है उनके मुताबिक तो फिर आप उसको ओके करेंगे। जी हाउ डू यू हैंडल अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स ड्यूरिंग ए प्रोजेक्ट। आप काम को कर रहे हैं और ऐसा फॉल्ट आ जाता है जिसकी आपको तवक्को ही नहीं थी। अब आप काम कोई और कर रहे हैं, बेल्ट ठीक करने गए हैं, बेल्ट ठीक करने जा रहे हैं तो पता चला कि इसमें तो कुछ और भी मसला आया हुआ है, जी जी इसके नट काबले भी खुले हैं या कोई और इसके अलाइनमेंट खराब है, जो भी। अब आपका काम है, आप बेहतर समझते हैं कि इसमें क्या क्या मसला है। तो सबसे पहले जी वो देखना है कि वो है क्या, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो, प्रोटोकॉल्स में आधा असूल है तो वो दस्ताने जी वगैरह पहन लेने हैं, टोपी पहन लेनी है, बूट पहन लेने हैं, तो आइडेंटिफाई करें उसको कि क्या है जी मसला, क्या है, उसके मुताबिक जी उसे रिपेयर करें। फिर ये नहीं कि फॉल्ट नजर आया तो आपने कुछ भी नहीं पहना हुआ, अपनी हिफाजत नहीं और आप शुरू हो गए, ये काम नहीं करना। जी जी हाँ, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिटिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड सॉकेट्स। अब ये वायरिंग और सॉकेट आप कैसे फिट करते हैं। अब इसमें जो है ना सबसे पहले इसका आपको पता है लेआउट बनाया जाता है, मैंने लड़कों को देखा है जी वो ना यहाँ तो बना लेते हैं वो उसके ऊपर कागज के ऊपर, जी यहाँ कहीं तो वैसे एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं होती, वो वैसे ही उनको याद होता है, वो उसको कहते हैं बोर्ड पर आना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जी जी वायर वगैरह उनको पता होता है कहाँ कहाँ से निकालनी है, और जो है बाहर की तरफ करनी है या वो जो इनसाइड जो होती है दीवारों के अंदर, हमने मुझे दिमाग में से वो जी नाम निकल गया उसको जो कहते हैं अंडरग्राउंड, ठीक है। तो उसके मुताबिक वो लेआउट बनाते हैं, फिर सॉकेट कहाँ कहाँ रखनी है, हमने कितने बटन इसमें होने चाहिए, कितनी लाइटें होनी चाहिए, पंखा रखना है नहीं रखना, ये सब कुछ करके उसके बाद आप इस पे काम करेंगे, ठीक है जी। जी जी। मैं 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी इंशाल्लाह कल फिर करेंगे। ठीक है सर। What training have you received that is relevant to this job? ट्रेनिंग कौन सी ली है, अब यहाँ वो डिप्लोमे वाली बात आ गई, जी ठीक। जी तो इसमें हम बताएंगे, या तो अपना बता दें, यहाँ एक और है जिसको NEC या OSHA ओशा कहते हैं इसको, ठीक है। जी ये अदारे हैं। तो आई हैव रिसीव्ड जी सर्टिफाइड ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सेफ्टी स्टैंडर्ड सच एज NEC एंड ओशा। आप यहाँ अगर ये नहीं है ना तो आप उनका बताएंगे जहाँ से जी आप ट्रेनिंग ली है।
जी। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है। एंड हाँ, स्पेशलाइज समझ आ गया सर। EV charging installation and maintenance, regular updates and continuous learning are part of my profession। ये मैंने आपको बताई थी कि मैं रेगुलर अपने आप जी को जी अपडेट करते रहता हूँ और मैं सीखता रहता हूँ। जी। तो आपने बातें याद रखनी है, मैं इसका लिंक रिकॉर्डिंग का भेज दूंगा ताकि आप भूलें तो रिकॉर्डिंग जी, दोबारा सुने, सही है। आपको मसला ना आए। जी जी अच्छा, डिस्क्राइब a challenging project you worked on and how you handled it। अब यहाँ हमने अपने से कोई भी बात बतानी है कि मैंने काम के वो जी जी मुश्किल था और उसको मैंने किया, मैंने कैसे हैंडल किया। अब इसमें आप बता सकते हैं जी किसी बड़ी बिल्डिंग का काम मिल गया, उसका अब कोई भी, जी यहाँ एक मिसाल लिखी है तो उसको हम फिलहाल रखेंगे कि वन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट वाज ए रेट्रोफिट ऑफ एन ओल्ड कमर्शियल बिल्डिंग। अब ये रेट्रोफिट जो है, हमने इसका किया ओल्ड बिल्डिंग का। जी। ये अब जब उर्दू में आएंगी तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। हाँ, उर्दू में और आसान हो जाएगा मेरे हाँ, लिए। मतलब ये जो नए इक्विपमेंट होते हैं ना, इंस्टॉल करने, पुराने निकाले नए लगा दिए, उसको जी रेट्रोफिट जी कहते हैं। ठीक है, तो जी ये जी पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें किया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम था पूरा चेंज कर दिया। द चैलेंज वाज टू जी इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी बाय प्रिजर्विंग सर्टेन ओरिजिनल कंपोनेंट्स। अब मेन चैलेंज है उसको जी हमने रखना है पुराना भी, पुरानी बिल्डिंग है उसके मुताबिक भी, और नई भी चीजें इंस्टॉल करने की, वो चल नहीं। तो इंजीनियर्स की टीम को दूसरों को मिल मिला के तो आपने सारा वो टेक्निक्स इस्तेमाल की और उसके मुताबिक इसको हैंडल किया। जी जी माशाल्लाह। जी What methods do you use to stay updated with the latest electrical technology and course? अब जो जो असूल आ रहे हैं, नए ज़ाब्ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल में, तो मतलब कानून आ रहे हैं, तो उनके साथ अपने आप को अपडेट कैसे रखते हैं, यानी कि उनका आपको पता हो, नॉलेज आपको कैसे। इसके लिए आप कहेंगे कि मैं तो एक सीखता रहता हूँ, वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, जो इस तरह के कोर्सेज होते हैं मैं कोर्सेज करता हूँ, डिप्लोमे वगैरह, जो इस तरह के काम लोग करते हैं मैं उनके साथ ताल्लुक रखता हूँ, उनसे भी मुझे पता चलता है, सोशल मीडिया से भी पता चल जाता है। जी। ठीक हो गया ब्रदर, ये सारा है। सही हो गया सर। हाँ, मैं इंशाल्लाह जो है बाकी कल करेंगे। अभी मैं इसकी उर्दू भेज देता हूँ। जी जी, आज उर्दू सर भेज देंगे तो मैं चलो उर्दू